एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है हमारे पास, हाफ ऑफ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, देन फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। हमें क्या करना है, डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है किसके, गार्डन की। और जो गार्डन की शेप रहेगी वो कैसी शेप की है, रेक्टेंगुलर शेप की है। ठीक है, तो एक रेक्टेंगुलर शेप गार्डन हमारे पास है, तो हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इसकी जो है डायमेंशंस हमें फाइंड करनी है। इसमें लेंथ होती है और क्या होती है हमारे पास, ब्रेथ होती है। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ और ब्रेथ जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशंस जो यहाँ पर दी हुई है। यहाँ इन्होंने क्या है, हाफ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। ठीक है, देन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ एंड इज 36 मीटर। तो देखो क्या है, कंप्लीट जो क्वेश्चन है डिपेंड ऑन किन के ऊपर है, लेंथ के ऊपर और ब्रेथ के ऊपर। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। हमने जो है इसकी लेंथ को क्या लेट कर लिया, x लेट कर लिया। और अब हम इसकी जो है ब्रेथ को लेट कर लेते हैं। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, उसको हमने क्या लेट कर लिया, y। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चलेंगे। क्या दिया हुआ है वो चेकआउट करते हैं। फर्स्ट जो लाइन है इसने क्या बोला हुआ है, हाफ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। अगर हम बात करें यहां पर पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल की, तो फॉर्मूला क्या लगता है हमारे पास लगेगा 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, ये होता है कंप्लीट पैरामीटर का। लेकिन अगर मुझे इसका हाफ चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हाफ दिया हुआ है। अगर मुझे इसका हाफ पैरामीटर चाहिए तो मैं यहां से डिवाइड बाय क्या करूंगी, 2। और जैसे ही 2 से 2 जो कैंसल आउट हो जाएगा, तो हाफ पैरामीटर के लिए फॉर्मूला क्या बनता है, लेंथ प्लस ब्रेथ बनता है। ठीक है, तो यहां हमारे जो क्वेश्चन में हमने लेट किया हुआ, लेंथ कितनी लेट की हुई है, हमने x लेट की हुई है, प्लस बिकॉज प्लस है यहां पर, और ब्रेथ कितनी लेट की है हमने, y लेट की है। वो क्या बोल रहा है, किसकी इक्वल है ये, 36 मीटर के। तो यहां से कितना हो गया, 36 मीटर, और हमने इसको लेट कर लिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, देन अब अगली कंडीशन पढ़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाते हैं। क्या है देखिए, अब इसने बोला है देन हुज लेंथ इज, लेंथ को हमने क्या लेट किया हुआ है, x लेट किया है। ठीक है, इसके लिए हम क्या लगाते हैं, इक्वल लगाते हैं। तो इक्वल पुट डाउन करेंगे, 4 मीटर, क्या लिखेंगे यहां से, 4 मोर देन जहां पर भी आई हम क्या लगाते हैं, प्लस लगाते हैं, इट्स विड्थ। तो इसकी जो विड्थ है वो हमने कितनी ली हुई है, y ली हुई है। अब ये जो y इधर प्लस में है, आप इक्वल के इधर भी ले आओ, या फिर आप इसको एज इट इज भी लेट कर सकते हो। हमने इसको लेट कर लिया इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, हमें सोल्व करनी है, वैल्यूज जो है फाइंड आउट करनी है। हमें x निकालना है, हमें y निकालना है। तो हम ग्राफिकली मेथड से फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ से। तो जब भी हमें ग्राफिकली मेथड से फाइंड आउट करते हैं किसी भी टर्म को, तो हमें क्या करना पड़ता है, टेबल बनानी पड़ती है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, अब टेबल बनाएंगे, देन उसके बाद हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो यहां से देखो, लेट्स सपोज कि अगर यहां से मैंने x की वैल्यू 0 मान ली, अगर हम x को 0 मान लेते हैं तो क्या बनेगा, देखिए 0 प्लस y दिस इज इक्वल टू 36। अब 0 में अगर मैं y को ऐड करूं तो ये कितना बनेगा, y इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ से 36 आ गया। y की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 36 आ गई। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, एक बार मैंने किसको लेट कर लिया यहाँ से, y को, और वो क्या मान लिया हमने, 0 मान लिया। तो सेम यहां से हम करेंगे, x प्लस y की जगह हमें 0 रखना है, इक्वल टू कितना आ जाएगा, 36। यहां से x में अगर मैं 0 ऐड करती हूँ तो कितना बनेगा, x ही बनेगा। तो यहां से जो है x की वैल्यू कितनी आ गई, 36 आ गई। ठीक है, इसी तरह से अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, यहां से सेकंड जो इक्वेशन है उसके लिए हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखो यहाँ मैं x रखेंगे, यहाँ हम y रखेंगे, और लेट्स सपोज कि अगर मैंने यहाँ से y को 0 मान लिया, किसको 0 रखेंगे, y को, तो x इक्वल टू ये क्या बन रहा है, 4 प्लस 0। और अगर मैं 4 में 0 ऐड करूंगी तो कितना बनेगा, 4 बनेगा। ठीक है, अब देखो यहां से अगर हम क्या ले ले, यहां पर मैं y की वैल्यू 1 पुट कर लेती हूँ। y की वैल्यू क्या पुट कर ली, 1। तो जहां आपको y नजर आ रहा है आप उसकी जगह 1 रख दीजिए, तो ये 1 हो गया। x की वैल्यू कितनी हो गई, यहां से 5 हो गई, तो यहाँ भी ये वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। जैसे ही हमारी यहां से बन जाती है एक बार टेबल बनने के बाद हमें क्या करना है, हम करेंगे अब जो है यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे, थोड़ा सा यहां से स्पेस कर लेती हूँ ताकि हमारा ग्राफ बन जाए।
मैं यहाँ सारी वैल्यूज जो है पुट डाउन कर रही हूँ। x प्लस वाई दिस इज इक्वल टू 36 और टेबल है हमारी एक्स वाई 036 036। नेक्स्ट हमारे पास है यहां से x इक्वल टू वाई प्लस 4 प्लस वाई। तो यहां से टेबल बनी हुई है हमारी। देन एक्स वाई 4 5 0 एंड 1। अब देखिए, अब यहां से हम अपना ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ के लिए आपको क्या करना है, आपको स्केल लेना है, एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करेंगे, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है और ये क्या होता है, वाई एक्सिस। उसके बाद देखिए हमें क्या करना है, हम स्केल लेंगे, स्केल की हेल्प से बिल्कुल इक्वली हमें ड्रॉ करना है। अगर आपने इक्वली ड्रॉ नहीं किया तो क्वेश्चन में जो है हमारे आंसर में जो है गड़बड़ आ सकती है, इसीलिए आपको स्केल की हेल्प से बिल्कुल इक्वली ड्रॉ करना है। देखिए यहाँ मैं स्केल का यूज नहीं कर रही हूँ, हम डायरेक्टली फ्री हैंड बना रहे हैं, लेकिन आपको स्केल की हेल्प से बनाना है। ठीक है, जैसे आपने नीचे जो है गैप्स लिए हैं, वैसे हम ऊपर गैप लेंगे। बस आप एक चीज का ध्यान रखिए, यहां आप स्केल के साथ बनाएंगे और बिल्कुल इक्वली गैप्स बनाएंगे। अब देखो हमें वैल्यूज कैसे लेनी है, हमें कुछ इस तरह से रिप्रेजेंटेशन देनी है। तो हम कितने कितने का जो है गैप ले सकते हैं। लेट्स सपोज कि मैंने 4 का गैप ले लिया, यहाँ 4 आ जाएगा, बिकॉज हमें 36 तक जाना है, और अगर हम 36 तक जाएं और अगर हम 1 का गैप रखें तो कुछ ज्यादा ही गैप हो जाएगा, इसलिए हम 4 का गैप ले रहे हैं यहाँ से। देन 4 यहाँ से आ जाएगा 8 12 16 20 24 28 देन 32 एंड 36। यहाँ पुट डाउन करते हैं हम। देन 4 8 12 16 20 24 28 32 एंड 36। तो देखिए 1 बाय 1 अब हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ क्या है, x की वैल्यू 0 है और y कितना है हमारे पास 36 है। x हमारा 0 है और y जो है वो कितना है 36 है। ये x एक्सिस है और हमारे पास ये y एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पर y कितना लेना, हमें 36 लेना है। तो जो हमें लेना है उसको हम यहाँ से जो है हाईलाइट करेंगे, मार्क कर देंगे उसको। ये जो है वैल्यू हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम ये वाली वैल्यू लेंगे। x की वैल्यू कितनी है 36 और y कितना है हमारे पास 0 है। अब की बार y 0 है, x कितना है 36 है, तो यहाँ ये वैल्यू हम लेंगे। इसको भी हमने हाईलाइट किया और जैसे हम हाईलाइट कर देंगे दोनों वैल्यूज को, अब इनको हम मिलाएंगे। ठीक है, जैसे हमने इन दोनों को मिलाया, अब नेक्स्ट लाइन ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट लाइन है हमारे पास ये, x की वैल्यू 4 है और y कितना है हमारे पास 0 है। x की वैल्यू 4 है और y जो है हमारे पास वो 0 है, तो ये वाला जो पॉइंट है वो हमने हाईलाइट किया। नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि x की वैल्यू तो 5 है और y कितना है हमारे पास 1 है। तो आप ध्यान से देखिएगा कौन सा पॉइंट हमारे पास आने वाला है। x 4 से जस्ट बाद हमारा क्या होगा 5 होगा, तो ये वाला पॉइंट अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट। और यहाँ देखो 4 है तो यहाँ हमारा, यहाँ पर भी इक्वली स्पेस हम बनाएंगे, 3 आ जाएगा। देन देखिए यहाँ 0 है, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आएगा और यहाँ क्या आएगा 3। दैट मीन्स ये वाली वैल्यू, ये कौन क्या है हमारे यहाँ पे 1 है और ये क्या हमारे यहाँ पे 5 है। तो इन दोनों को मिलाओ आप, जहां भी ये मिल जाए। देखो ये वाला पॉइंट जो है हमें मिला है, तो जैसे ये पॉइंट मिल जाएगा, अब इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हम लाइन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, और जैसे ही हमने जो है लाइंस को आगे बढ़ा दिया, अब यहां से जो है हमारे पास क्या आ गया कि x जो है, देखो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया है उससे हम जैसे लाइंस ड्रॉ करेंगे। डॉटेड लाइन मैंने ड्रॉ की है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो x है किस पर आकर मिला यहाँ पर 20 पर, और यहाँ किस पर आकर मिला 16 पर। तो यहाँ अगर मैं बात करूं, जो x है हमारा वो 20 है और जो y है हमारा वो कितना है यहाँ से 16 है। देखो x हमने लेट किया किसको था, x हमने लेट किया था लेंथ को, और y जो है हमने लेट किसको किया था, ब्रेथ को किया था। तो यहां से हमें पता चल चुका है कि हमारे यहाँ जो क्वेश्चन में लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी, और y जो है, जो ब्रेथ है हमारे पास, वो कितनी हो जाएगी 16 हो जाएगी। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आपको समझ आया है। अगर आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।